अब ये नहीं समझ आ रहा इसको बाहर निकालूँ तो निकालूँ कैसे। आजा 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 आजा। अब ये जो रस्सी आप देख रहे हो ना, ये हमें अपनी गाय के नीचे बांधनी पड़ेगी और नीचे बांधने के बाद इसको बाहर खींचना पड़ेगा। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। सुबह सुबह मैं पहुंच गया था गोदाम पे। तो हमारे गोदाम पे ना काफ़ी सारा काम पेंडिंग में पड़ा है। ये सामान है, ये टूटा पड़ा है। इसको मैंने वैसे तो ठीक कर दिया था, लेकिन इसमें ना कुछ सामान नया लगेगा। ये जो हमारा सामान है ना, ये टूटा फूटा पड़ा है। जो सामान टूटा हुआ है उसको रिपेयर करना है दोबारा। तो ये सामान मैंने बिल्कुल सेट करके कीले वगैरह निकाल के यहाँ पे रख दिया था। अब इसमें नया सामान लगेगा मार्केट से आके, इसको भी करना है। बाकी यहाँ से साफ सफाई, ये जो यहाँ पे हरी घास है ना, इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे कांटे हैं ना, ये वाले पौधे, ये आप लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी लोगों ने देखे होंगे। ये जो कांटे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। अगर ये एक बार चुभ जाए ना, उसके बाद ये अंदर ही अंदर मसल में जख्म कर देते हैं। तो सोच रहे हैं उनको यहाँ से हटा देंगे। बाकी ये जो रेत वगैरह है ना, इसको भी यहाँ से एक साइड में करना पड़ेगा। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे पड़ी है और इस रेत की वजह से हमारा गोदाम ना इधर से बहुत ही गंदा रहता है। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ, यहाँ से जितनी भी साफ़ सफाई है, एक तो ये हरी घास यहाँ पे जो हो रही है, इसको यहाँ से हटाएंगे, ये रेत हटाएंगे। उसके बाद पीछे से काफ़ी सारी साफ़ सफाई करनी है हमें। काफ़ी दिनों से हमने यहाँ से सफाई नहीं करी, तो बस मैं यही सोच रहा हूँ, यहाँ से भी सफाई करेंगे, वहाँ से करेंगे, और जितना भी सामान हमारा रिपेयर होने वाला है उसको रिपेयर करेंगे। थोड़ी बहुत देर में चिल्ली भी मेरे पास आ जाएगा। और 2-3 दिन से और उसकी आंख में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। उसकी आंख बिल्कुल रेड रेड हो रही है। जब भी वो सो के उठ के आता है तभी उसकी आंख इतनी ज़्यादा रेड हो जाती है। तो कल तो मैंने उसको दवाई दिलवा दी थी। आज देखेंगे उसकी आंख के क्या हाल चाल है, उससे पूछेंगे। अगर उसकी आंख में कोई और प्रॉब्लम हुई फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। उसकी आंखें ना मुझे चेक करानी पड़ेगी। और ये ना आइज फ्लू है, और ये चिल्ली को ही नहीं हो रहा, ये सभी बच्चों को हो रहा है। उस आँख को ऐसे ऐसे करता है ना, तो फिर वो रेड हो जाती है। मेरी आँख भी बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी परसों, क्योंकि मेरी आँखों में भी कभी कभी ना एलर्जी टाइप हो जाती है। तो बस उसी वजह से मैं सोच रहा था कि अपनी दवाई चिल्ली को दे दूँ ताकि उसकी आँख जल्दी से ठीक हो जाए। अगर उसकी आँख किसी वजह से ठीक नहीं होगी तो उसको जाएंगे डॉक्टर के लेके। तो गाइस, चिल्ली और लाला चले गए बुआ के यहाँ पे रह गए मैं, फमन और आयान। वैसे हमें भी जाना चाहिए था घूमने के लिए। चिल्ली और लाला तो चले गए पहाड़ों में घूमने के लिए, हम रह गए। तू क्यों नहीं गया? भाई, छोटा भाई होने का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ पे हमें जाना होता है ना, वहाँ पे घर वाले उनको भेज देते हैं, और जहाँ पे उनको जाना होता है वहाँ पे हमको भेजते हैं। तो घर में छोटा भाई होने का भी बहुत बड़ा नुकसान है। इसको जाना चाहिए था, इसके बदले लाला चला गया। मेरे को जाना चाहिए था पहाड़ों में, मेरे बदले चिल्ली चला गया। गिर जाएगा, रहने दे, छोड़ दे इसको। और गाइस, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। फमन का फोन ना पूरा टूट चुका है। ये पीछे से क्या हो रहा है इसके? यहाँ से भी टूट रहा ना, ये उतरेगी थी इसकी लेमिनेशन। अच्छे, दोबारा चिपका रखी है। हमारे इंडिया में जुगाड़ तो बहुत है। मतलब यहाँ से लेमिनेशन उतार के टेप लगा दी कुछ भी कर देते हैं। और यहाँ पे देखो, बहुत ही, अरे चल गया है तो भाई, टकरा दे, खुल तो अच्छा। इसकी ना डिस्प्ले तो आ रही है लेकिन टच नहीं चल रही। और ये पता है कैसे टूटा? इसने फ्रीज से इसको नीचे गिरा दिया, और नीचे गिरते ही इसकी टच बंद होगी। तो पहले जाएंगे घर, कुछ खाते पीते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है। 10:30 बजने वाले हैं, और आयान वाली आदत आ गई है इसके अंदर भी। और गाइस, इसको देख के आपको लगता है चिल्ली से 10 महीने छोटा होगा। कुछ भी नहीं, मुझे चिल्ली से पूरा 2 साल बड़ा लगता है, और चिल्ली इससे 10 महीने बड़ा है, और ये है चिल्ली से 10 महीने छोटा। और इसकी हाइट, वेट, इसकी बॉडी लेंथ देखो, और चिल्ली की देखना, इससे आधा भी नहीं है चिल्ली। तो फाइनली घर पहुंच गया हूँ, और घर पे चल रही है साफ सफाई। तो भाई, नाश्ता करने से पहले खाएंगे खरबूजा। तो भाई, खाना पीना हो चुका है। मैं आया था छत पे, और यहाँ पे देखो धूप कितनी खतरनाक आ रही है। तो भाई, चिल्ली तो जा चुका है घूमने के लिए। अब हम जाएंगे 1 हफ्ता बाद वहीं पे बुआ के घर, तो चिल्ली को लेके आएंगे वहाँ से। अब आप लोगों को व्लॉग में चिल्ली दिखाई नहीं देगा पूरा 1 हफ्ता। अब यहाँ पे मैं रह गया हूँ, आयान, लाला भी चला गया, और फमन, हम तीनों रह गए। और हमें खेत भी जाना था आम तोड़ने के लिए। तो फैमिली में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं 2 दिन से तो व्लॉग ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को व्लॉग डेली दिखाई दे रहे हैं हमारे। लेकिन व्लॉग हमारे डेली अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पे। वो कैसे? हमारे पास काफ़ी बैकअप है, बहुत बैकअप है। तो कुछ चीज़ें ना ऐसी हो जाती है फैमिली में, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का टाइम नहीं लगता। तो बस उसी की वजह से 2 दिन से हमने व्लॉगिंग नहीं की। और उन 2 दिनों के बीच में चिल्ली यहाँ से चला गया। आप लोगों को दिखाने का टाइम भी नहीं लगा। चिल्ली को करेंगे वीडियो कॉल, उससे बात करेंगे। अभी मुझे जाना है मार्केट फमन का फ़ोन ठीक कराने के लिए। तो चलते हैं, पहले गोदाम पे जाएंगे, वहाँ से फमन को लेके जाएंगे सीधा मार्केट उसका फ़ोन ठीक कराने के लिए। देखते हैं उसमें कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। फमन का मोबाइल लेके पहुँच गए हैं शॉप पे। ये रही शॉप यहाँ पे।
तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। तो गाइस मोबाइल को ठीक होने में लगेगा पूरा 1 घंटा। तो उसको हम जाएंगे लेने दोपहर के बाद, जो धूप कम हो जाएगी। अभी टाइम हुआ है 11:45 और धूप देखो कितनी तेज आ गई है, बाहर तो निकला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ये देखो अंदर तालाब में चली गई। आजा आजा। अब ये नहीं समझ आ रहा इसको बाहर निकालूं तो निकालूं कैसे। आजा 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 आजा। कोशिश तो कर रही है निकलने की, लेकिन निकला नहीं जा रहा। जिसके पैर है ना वो नीचे दलदल में जा चुके हैं, जिसकी वजह से इससे उठा ही नहीं जा रहा। आजा आजा। अब इसको ना बाहर खींचना पड़ेगा। एक बार और हमारी गाय ना ऐसी अंदर चली गई थी, उसको भी हमने 4-5 जनों ने मिलकर अंदर से बाहर खींचा था। और यहाँ पे गंदगी देखो कितनी खतरनाक हो रही है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ फिलहाल ये तो है ज़मीन, यहाँ पे है मिट्टी और ये है नीचे पानी। इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन इससे उठा नहीं जा रहा। अब ये जो रस्सी आप देख रहे हो ना, ये हमें अपनी गाय के नीचे बांधनी पड़ेगी और नीचे बांधने के बाद इसको बाहर खींचना पड़ेगा। आजा 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 आजा। समझ नहीं आ रहा यार, इसको खींचूं तो खींचूं कैसे। मैंने भाई और को घर पे कॉल तो की है, अब वो सब आते ही होंगे। इसको ना हम सबको मिलके बाहर खींचना पड़ेगा। अब पहले हमें अंदर पानी में जाना पड़ेगा, इसके नीचे हमें रस्सी बांधनी पड़ेगी। रस्सी बांधने के बाद इसको ना हमें बाहर खींचना पड़ेगा, तब ये बाहर आ पाएगी। तो गाइज हमने अपनी इस गाय को बाहर तो निकाल दिया और ये इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, हमने इसको फिर बाहर निकाल के नहलाया। अब नहला धुला के इसको अच्छे से साफ करके अब इन सबको हमने चारा डाल दिया और ये बाहर निकल ही नहीं रही थी। तकरीबन 10 बंदों ने मिलकर इसको बाहर निकाला और बहुत ही मुश्किल से बाहर निकाला। और गाइस मेरे कपड़े भी काफ़ी गंदे हो चुके हैं। अब चलते हैं सीधा घर जाकर नहाते हैं। और कपड़े देखो यहाँ से बिल्कुल ही गंदे हो गए, क्योंकि ये टी शर्ट ना एक साइड से बिल्कुल वाइट है। गाय को बाहर निकालते वक्त ना ये देखो कितनी गंदी होगी हमारी टी शर्ट। पूरे 1 साल के बाद ना हमारी मीरा अपनी माँ की जितनी बड़ी हो जाएगी। देखो कितनी बड़ी होगी हमारी मीरा। और हमारी जो राधा है ना वो इसके आगे बिल्कुल बच्ची सी लगती है, बहुत छोटी लगती है इसके आगे। इसकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत फास्ट हो रही है। ये कितनी बड़ी होगी हमारी राधा से, जितना हमारी राधा में वेट है ना उससे 2 गुना ज़्यादा वेट है हमारी मीरा में। हमारी राधा से तकरीबन 9 या 10 महीने छोटी है बस। और इसको देखो गाइज यहाँ पे सींग भी निकल चुके हैं, छोटे छोटे सींग आ रहे हैं, कितने प्यारे। तो गाइज आज हमने ये गाड़ी परचेज की है बुआ के लड़के ने। तो आज हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेने आए हैं। हम में से किसी को भी नहीं चलाने आती, ना मुझे आती, ना बुआ के लड़के को, ना इसके भाइयों पे, किसी पे भी चलानी नहीं आती। तो आज इसकी टेस्ट ड्राइव, आज इसको चला के देख रहे हैं। चल फिर बंद कर दी। और ये तो सीखेगा ही, साथ के साथ मैं भी सीख लूंगा। तो 8 या 10 दिन लगेंगे हमें गाड़ी सीखने में। डेली मैं इसके साथ आऊँगा 6 बजे के बाद। ये जो कार हम लेके आए हैं ना, ये सिर्फ सीखने के लिए लेके आए हैं। 1-2 साल इसको चलाएंगे, उसके बाद लेंगे कोई मस्त सी गाड़ी, फिर आराम से। इसकी हमें कंडीशन वगैरह बहुत साफ लगी तो हमने परचेज कर ली। चल चल चल, सही है। तो गाइज यहाँ पे ना ये रोड बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, ये कॉलोनी है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं है और ना ही किसी चीज़ का खतरा है। यहाँ पे हम आराम से गाड़ी सीख सकते हैं। पीछे ऐसा घुमाना, पूरा घुमा दे, बस। तो गाइज पूरा 1 हफ्ता लगेगा इसको सीखने में, फिर अपने आप चलाने लग जाएंगे ना, फिर परफेक्ट हो जाएंगे। फिर इस कॉलोनी में ना इसको खुद आएंगे लेके। तो कितनी मस्त लग रही है यार, ये बहुत छोटी सी गाड़ी है। पहली बार मुझे ये गाड़ी पसंद आई, नहीं तो मुझे पसंद ही नहीं है गाड़ी। ये है वैगनार। इसकी जो सेफ है ना वो बहुत ही मस्त है। इतना ज़्यादा बड़ा बोनट नहीं है, पीछे से बहुत ही मस्त लगती है और इसकी कंडीशन भी बहुत साफ़ है, जिसकी वजह से हमने इसको परचेज़ की। फाइनली घर पहुँच गया हूँ। तो अब नहाते हैं, उसके बाद जाएंगे गोदाम पे। फिलहाल इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.